वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आ गए हैं काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो लेकर। आज हम बात करेंगे रिमूव फ़िल्टर के बारे में और कीप फ़िल्टर के बारे में। इनको हम डेक्स के अंदर किस तरीके से यूज़ करते हैं, इनका यूज़ केस क्या है। बेसिकली अगर आपको मेरे को पर्सनली कनेक्ट करना है तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी वहाँ पे एडमिन है, मेरा नाम शुभम है, उसके हिसाब से आप पर्सनली मैसेज करेंगे तो मैं 100% रिप्लाई करूँगा, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम्स है तो। एक चीज़। दूसरी चीज़, जिस भी डेटा के ऊपर हम काम करते हैं वो सारा का सारा डिस्क्रिप्शन में ड्राइव लिंक मिलती है आपको। आप यहाँ पे जाएंगे, ड्राइव लिंक देख लेंगे, सारी की सारी डेटा की ड्राइव लिंक मिल जाएगी। तो आप वहाँ पे फाइल को इंपोर्ट कर लीजिए और उसके अंदर कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लीजिए कॉमन कॉलम के अंदर। तो इस तरीके से आपको सारी की सारी चीज़ें पता चल जाएगी। अब हम डायरेक्ट काम की बात करते हैं। देखो, रिमूव फिल्टर और की फिल्टर्स हम बेसिकली यूज़ क्यों करते हैं। अधिकतर जो भी चीज़ें यूज़ होती है वो कैलकुलेट फंक्शन के अंदर यूज़ होती है। कैलकुलेट फंक्शन के अंदर यूज़ केस बेसिकली है क्या, कि अगर हमें कैलकुलेट के अंदर सबसे पहले अगर हम कुछ चीज़ देखते हैं तो सबसे पहले टोटल सेल्स, ये मेजर्स हो गया या एक्सप्रेशन हो गया। इसके बाद के अंदर हमें हमेशा फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना पड़ता है। कैलकुलेट क्या काम करता है, बेसिकली मॉडिफाई करता है फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट को। ठीक है, जो भी रो कॉन्टेक्स्ट है उसको फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट में मॉडिफाई करता है। यहाँ पे हमें फ़िल्टर प्रोवाइड करना होता है। फ़िल्टर कुछ भी हो सकता है, बूलियन भी हो सकता है या नॉर्मल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे फ़िल्टर करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं यूजुअली। ऑल सेलेक्टेड, ऑल एक्सेप्ट, कीप फ़िल्टर, रिमूव फ़िल्टर। फ़िल्टर भी एक फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट को तो ऐसे क्रॉस फ़िल्टर यूज़ करते हैं बाई डायरेक्शनल के लिए, और यूज़ रिलेशनशिप यूज़ करते हैं जब दो रिलेशन इनएक्टिव हो तब यूज़ करते हैं। ये या सारी की सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा रिमूव फ़िल्टर और कीप फ़िल्टर पढ़ने का है। रिमूव फ़िल्टर और कीप फ़िल्टर पढ़ने का पर्पज़ ही सिर्फ सिंपल सा है। तो देखो, सबसे पहले रिमूव फ़िल्टर, इसका यूज़ केस क्या है अच्छी तरीके से समझेंगे। रिमूव फ़िल्टर्स, सबसे पहली बात बता देता हूँ कि ये क्या करता है, फ़िल्टर को क्लियर करता है। क्लियर्स फ़िल्टर। अब ये क्लियर कैसे करता है मैं समझाता हूँ जस्ट नॉर्मल तरीके से। इसका सिंटेक्स है रिमूव फ़िल्टर, देन सबसे पहले आता है, या तो आप दे दो टेबल नेम, या दे दो आप कॉलम नेम, कॉलम नेम। ये दोनों की दोनों चीज़ें चल जाएगी, और भी दे सकते हो, मल्टीपल भी दे सकते हो, ठीक है। ऑप्शनल, दैट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, ठीक है। यहाँ तक नॉर्मल सी चीज़ समझ में आ गया। अब बेसिकली ये वर्क कैसे करता है वो थोड़ा सा हम समझते हैं। देखो सुनो, मैं मेरे पास में जो भी डेटा है वो हर एक चीज़ें सिखाऊंगा आपको, पूरी कंप्लीटली एंटायरली चीज़ें समझाऊंगा। देखो सपोज मान लो मेरे पास जो भी डेटा है, ठीक है, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, PRODUCT, प्रोडक्ट ले लेता हूँ। प्रोडक्ट में सबसे पहले एक मैट्रिक्स लेता हूँ, ठीक है। ये मैट्रिक्स लिया, प्रोडक्ट लुकअप के अंदर प्रोडक्ट मिलेगा मेरे को, दैट इज़ माई प्रोडक्ट लुकअप एंड दैट इज़ माई प्रोडक्ट। रोज के अंदर प्रोडक्ट डाल लिया, ठीक है, दैट इज़ माई प्रोडक्ट, ठीक है। अभी मैं आपको हर एक चीज़ समझाऊंगा। मैं यहाँ पे मैं क्या टेबल बना रहा हूँ मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे हर एक छोटी से छोटी चीज़ समझा दूंगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले मैं बनाऊंगा यहाँ पे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ले लिया रोज में। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रॉफिट, प्रॉफिट लिखूंगा। फिर मैं यहाँ पे रिमूव फिल्टर यूज़ करके कुछ ना कुछ लिखूंगा, ठीक है। अब जो ये प्रॉफिट है ना, किसी भी जगह प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, अगर हम जनरली बात करें प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट, तुम्हारी सेल्स कितनी हुई है, समझ में आ रहा है। तुम्हारी सेल्स कितनी हुई है, ठीक है, और तुम्हें खरीदने में कॉस्ट क्या लगी थी, दैट इज माई सेल्स माइनस का कॉस्ट, दैट इज माई प्रॉफिट, राइट। तुमने बेचा इतने में है और तुमने खरीदा इतने में था, दैट इज माई प्रॉफिट, राइट। अब मेरी सेल्स कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, मान लो मेरे पास में एक यूनिट की क्वांटिटी है, ठीक है, दो तीन ऐसी यूनिट की क्वांटिटी और यहाँ पे मेरी है प्राइस, ठीक है, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, इस तरीके से। तो मेरी सेल्स कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, और ये बिकेगा तो कितना, 3 रुपये का। अगर ये दो क्वांटिटी बिकी तो कितना, 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8। ये क्वांटिटी बिकी तो कितना हो जाएगा, 5 × 3 15। टोटल सेल्स मेरी कितनी हो गई, 23 + 3 6। ये इस तरीके से। अब इस रो बाई रो ऑपरेशन करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, सम एक्स। क्या यूज़ करना पड़ता है, सम एक्स। सम एक्स के अंदर क्या होता है, देखो सबसे पहले हमें टेबल का नाम बताना पड़ता है। सपोज सेल्स टेबल है तो यहाँ पे सेल्स आ गया टेबल। फिर उसके बाद में ऑपरेशन में क्या है, यूनिट मल्टीप्लाई बाई प्राइस, यूनिट मल्टीप्लाई बाई प्राइस। अगर मैं ये बोलूँ कि रो बाई रो ऑपरेशन करके रो बाई रो मल्टीप्लीकेशन कर दिया, फिर देन एग्रीगेट कर दिया, सम कर दिया, तो सम एक्स कर दिया, तो ये मेरी क्या आ जाएगी, ये मेरी आ जाएगी टोटल सेल्स, राइट या रॉन्ग। ये मेरी आ जाएगी, या मैं इसको बोल दूँ कस्टमर सेल्स, कुछ भी बोल दो, ये आ गई सेल्स। ऐसे ही मेरे को अगर मान लो ये यूनिट है, ये प्राइस है, तो ये सेल्स सेलिंग प्राइस है। ऐसे ही अगर यहाँ पे कॉस्ट हो तो
तो कितनी कॉस्ट हो जाएगी, ऐसे ही मतलब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँगा। लेकिन लेकिन अभी मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। देखो मैं क्या कैसे कर रहा हूँ, देखो CUSTOMER एक सेकेंड, ये यहाँ पे सबसे पहले मेरे को कस्टमर सेल्स दिखानी है आपको। कस्टमर सेल्स दिखानी है, देखो हर कोई अगर नया है तो देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्लिक कर लेना। मैंने वही चीज़ करी है। मैंने एक मेजर बनाया है, मेजर के अंदर क्या करा, कस्टमर सेल्स इक्वल टू सम एक्स ऑफ, ये टेबल का नाम आता है हमेशा इटरेटर फंक्शन के अंदर, तो ये टेबल का नाम लिख दिया। फिर इसमें दो क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस, समझ में आ रहा है, चार क्वांटिटी बिकी है उसकी यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये लो, वो कस्टमर सेल्स आ जाएगी। ठीक है, कस्टमर सेल्स आ गई। फिर इसके बाद के अंदर मेरे को कॉस्ट निकालनी है, सपोज मान लो आई वांट टू कैलकुलेट कॉस्ट। कॉस्ट भी मैंने सेम चीज़ बताई है कि इसी तरीके से होगा, लेकिन जब हमें क्वांटिटी सोल्ड तो पता है कि इतनी बिक रही है, बट कॉस्ट प्रोडक्ट लुकअप दूसरी टेबल में है, दूसरी टेबल में है। तो एक फंक्शन होता है रिलेटेड फंक्शन, दूसरी टेबल के कॉलम को उधर बुलाने के लिए। रिलेटेड फंक्शन मतलब इस क्वांटिटी सोल्ड को इस कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, बट कॉस्ट दूसरी टेबल में है तो रिलेटेड लगा के हम इस कॉलम को इधर ले लेते हैं, तो ये कॉस्ट आ जाएगी। अब हमारे पास प्रॉफिट क्या आएगा, मेरा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट विल बी, प्रॉफिट विल बी नथिंग बट कस्टमर सेल्स माइनस का कॉस्ट। ये दोनों मेजर है, इसमें माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। मैं इसी प्रॉफिट को उठा के यहाँ दिखा रहा हूँ एक बार से नॉर्मल तरीके से, दैट इज माई प्रॉफिट। ठीक है, ब्लैंक है कि मतलब मेरे पास कोई प्रोडक्ट ऐसा है नहीं जिसकी सेल्स हुई है यहाँ पे, या अपडेटेड नहीं है। ठीक है, ऐसे मान सकते हैं कि मेरे पास पूरा प्रोडक्ट टेबल में है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे अपडेटेड नहीं है, बट कुछ ना कुछ तो बिका है, तो मेरे को यहाँ पे देखना पड़ेगा, बट अभी अपना वो कंसर्न नहीं है। ठीक है, तो ये सेल्स हो गई। ठीक है, आमंड की हो गई, ब्राजीलियन की हो गई, जो जो भी एक्सवाइजेड, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब मेरे को क्या है कि फिल्टर यूज़ करना है, ठीक है ना, नहीं सॉरी, रिमूव फिल्टर यूज़ करना है। ठीक है, तो मैंने एक और मेजर बनाया जिसको मैंने बोल दिया, एक सेकेंड, टोटल प्रॉफिट का नाम दे दिया। टोटल प्रॉफिट में क्या करा, प्रॉफिट इज नथिंग बट अपना वही सेल्स माइनस का कॉस्ट। फिर मैंने यहाँ पे कैलकुलेट के अंदर हमें पता है कि सबसे पहले एक्सप्रेशन दे दी जाती है, एक्सप्रेशन दे दी। फिर इसके बाद में रिमूव फिल्टर यूज़ करा है मैंने सेल्स बाय स्टोर पे। अब सेल्स बाय स्टोर पे रिमूव फिल्टर यूज़ करने का पर्पस क्या है, बेसिकली जो प्रॉफिट के अंदर कॉस्ट और सेल्स की जो कैलकुलेशन है वो सेल्स बाय स्टोर पे हो रही है। देखो, अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट खोलूँ, या मतलब मैं मान लो PROFIT, प्रॉफिट खोलूँ, मैं एक बार टोटल प्रॉफिट को पहले यहाँ रख देता हूँ फिर समझाता हूँ। मैं अगर यहाँ पे प्रॉफिट खोलूँ जस्ट नॉर्मली, को कस्टमर सेल्स माइनस का कॉस्ट है, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे कस्टमर सेल्स खोलूँ, जस्ट नॉर्मल कस्टमर सेल्स खोलूँ, कस्टमर सेल्स सेल्स बाय स्टोर की कैलकुलेशन है पूरी की पूरी, समझ में आ रहा है, सेल्स बाय स्टोर की कैलकुलेशन है। तो जब मैं यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूँ, जब मैं टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूँ, जब, तो मैंने रिमूव किस पे करा, सेल्स बाय स्टोर टेबल पे, जो भी टेबल के अंदर डेटा है उन सारी सारी चीज़ों पे है ना मैं फिल्टर रिमूव करना चाहता हूँ, दैट इज इट, दैट इज़ फाइन। ठीक है, अब ये सेल्स बाय स्टोर का फिल्टर रिमूव करना चाहता हूँ, तो मेरी कैलकुलेशन चेक करें, बोला देखो विजुअल कैसा आएगा, देखो प्रॉफिट था मेरा ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल इस तरीके से, समझ में आ रहा है। ये कैलकुलेट किया था फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में काम आता है, देखो ये जो भी आपका यहाँ पे रो है, आमंड है, ये इस तरीके से इस इंडिविजुअल के, इंडिविजुअल का टोटल प्रॉफिट है, ये ब्राजीलियन LG है, इसका इंडिविजुअल टोटल प्रॉफिट है, समझ में आ रहा है। लेकिन जब मैंने टोटल प्रॉफिट में की फिल्टर में मैंने ये हटा दिया सेल्स बाय स्टोर, सेल्स बाय स्टोर रिमूव कर दिया, ठीक है, तो मेरे को इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि इधर क्या फ़िल्टर लगा हुआ है, इधर क्या फ़िल्टर लगा हुआ है। मेरा टोटल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट हो रहा था, सेल्स बाय स्टोर से कैलकुलेट हो रहा था प्रॉफिट। तो मेरा सारा का सारा ये एग्रीगेशन हट जाएगा इंडिविजुअल हर किसी फ़िल्टर पे। तो यह क्या आएगा, जो टोटल लास्ट के अंदर ये दिख रहा है, तो टोटल पूरी तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आएगा 31,63,528.61, ये हर जगह पैरेलल ऐसा आएगा। तो अगर इनडायरेक्टली डायरेक्टली बोला जाए, देखो जिसको ऑल आता है, ठीक है, अदरवाइज अगर देखा जाए तो ये जो रिमूव फिल्टर है वो ऑल की तरह वर्क कर रहा है बेसिकली। ऑल रिटर्न्स, ऑल रिटर्न्स ए टेबल, रिमूव फिल्टर डज नॉट रिटर्न्स ए टेबल। ये सिर्फ कैलकुलेट मॉडिफायर के अंदर ही काम आएगा फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में, फिल्टर को चेंज करने में, समझ में आ रहा है। ऑल टेबल भी रिटर्न करता है, बट रिमूव फिल्टर कभी भी टेबल रिटर्न नहीं करता है। ये यहीं पे काम आएगा, यूज केस आएगा। अगर मैं इसी को ऑल की तरह वर्क करके देखूं जस्ट नॉर्मली समझाने के लिए, कंट्रोल X ऑल,
ठीक है, और मैं इसको वर्क करूँ यहाँ पे, जस्ट ए मिनट। ठीक है, अब मैंने इसको रन कर दिया। अब मैं वापस से अगर मैं इसको चेक कर रहा हूँ ना, तो भी ये एज इट इज़ वैसा का वैसा है। समझ में आ रहा है, एज इट इज़ कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो बस, लेकिन क्या है ऑल में इसमें एक फ़र्क है। ये जो है रिमूव फिल्टर, ये सिर्फ यहीं पे यूज़ हो सकता है, ऑल टेबल भी रिटर्न करता है। ऑल टेबल भी रिटर्न करता है, ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो रिमूव फिल्टर का मेरे हिसाब से तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, जस्ट इन जनरल वे में। ठीक है, ऐसे ही मैं अभी एक बार क्या बोलते हैं, कीप फिल्टर का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखो बेसिकली कीप फिल्टर कैसे वर्क करता है, इधर देखते हैं। ये तो मैंने समझा ही दिया कि हमने क्या क्या चीज़ें फोकस करी है। और देखो कस्टमर सेल्स का भी बता दिया मैंने कैसे करना है, टोटल प्रॉफिट का भी बता दिया है मैंने, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मेजर दिखाया है आपको। मतलब एक ऐसा नहीं है कि सारा कुछ हवा हाइपोथेटिकल इस तरीके से है। मैं एक काम करता हूँ, कीप फिल्टर का समझाता हूँ मैं। ठीक है, कीप फिल्टर के अंदर मैं क्या काम करता हूँ, ऐसे प्रोडक्ट है मेरे पास में है, टोटल प्रॉफिट है, राइट, मेरे पास प्रॉफिट है, तो मैं एक काम करता हूँ मैंने बना रखा है, मैं समझाता हूँ। स्टोर पाई 5 की फिल्टर, दैट इज माई स्टोर 5 की फिल्टर। अभी समझ में आएगा। मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ स्टोर 5 के ऊपर है ना फिल्टर रखा है। देखो वही है, कैलकुलेट के अंदर प्रॉफिट, दैट इज माई प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, और कीप फिल्टर, और फिल्टर के अंदर मैंने स्टोर लुकअप की आईडी जो है स्टोर आईडी 5, उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ कि फिल्टर सिर्फ इसी के ऊपर रखो, दैट इज इट। मतलब समझ में नहीं आया, मतलब नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं हर एक छोटी से छोटी चीज़ समझाऊंगा। देखो इधर आओ, एक काम करते हैं, हम यहाँ पे स्लाइसर लेते हैं जस्ट नॉर्मल तरीके से। ठीक है, दैट इज माई स्लाइसर। ठीक है, दैट इज माई स्लाइसर। स्लाइसर के अंदर मैं क्या काम करता हूँ, मेरी स्टोर आईडी ले लेता हूँ। स्टोर आईडी दैट शुड बी कमिंग फ्रॉम द स्टोर लुकअप। ठीक है, स्टोर आईडी। ठीक है, इस स्टोर आईडी को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, टाई कर लेते हैं, जिससे क्या है ना थोड़ा समझ पाएगा। ठीक है, अभी ऐसा समझ लो, वैसा समझ लो, कुछ भी समझ लो यार। ठीक है, ठीक है, ये 4 स्टोर आईडी, मान लो 5 स्टोर आईडी। मैंने ये स्टोर 5 का प्रॉफिट बनाया है कि सिर्फ फिल्टर इस पे रखो। मैं अगर इसको टाइल नहीं, वर्टिकल लिस्ट बना लेते हैं, जिससे समझ में आए। देखो अगर मान लो इन केस अगर मैं यहाँ से 5 सेलेक्ट करता हूँ, मतलब व्हेन आई सेलेक्ट 5, तो ये प्रॉफिट को और इसको देखो, दोनों फिल्टर हो रहे हैं इस 5 से। ठीक है, मतलब ये इंटरेक्ट करते हैं, अगर पता हो तो विजुअल एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो ये स्टोर 5 का प्रॉफिट देखो 19,000 समथिंग 6 है। ठीक है, $8,933 है, इसी तरीके से ये भी इसका इतना ही है। ठीक है, तो चलो यार ये चीज़ तो समझ में आ रही है मेरे को। ठीक है, रिमूव फिल्टर रिमूव्स एवरीथिंग, चाहे तो तुम बाहर से फिल्टर करो, कहीं से भी फिल्टर करो, सब कुछ रिमूव कर दिया उसने सेल्स बाय स्टोर पर, तो ये सारा का सारा हमेशा एक ही आएगा। लेकिन मैं जब इस 3 पे क्लियर करता हूँ, तो ये तो 3 के हिसाब से फिल्टर हो गया, बट क्या ये फिल्टर हुआ क्या? पहला कॉल तो ये है, क्या ये फ़िल्टर हुआ मेरा? बोला नहीं यार, ये तो फ़िल्टर नहीं हुआ, ये तो ब्लैंक आ रहा है। ब्लैंक इसलिए आ रहा है कि जो स्टोर 5 का जो हमने ये बनाया, ठीक है? अगर मैं स्टोर 5 का प्रॉफिट अगर देखूँ मैं यहाँ पे, और इसका मेजर देखूँ, कीप फ़िल्टर ओनली ऑन 5, बाकी टॉकिंग अबाउट और दूसरे के बारे में क्या सीन है, मतलब कि नहीं उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, ब्लैंक दिखा दो अगर मेरा कोई फ़िल्टर कर रहा है तो। अगर यहाँ से मैं फ़िल्टर नहीं करता हूँ तो वो सिर्फ स्टोर 5 का डेटा चल रहा है। देखो मैं समझाता हूँ यहाँ पे, ये मैच नहीं कर रहा है, प्रॉफिट इससे मैच नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि ये तो आमंड इसका हर एक स्टोर का है, पूरा का पूरा। ये 8,933 ये किसका है? ये सिर्फ स्टोर 5 का है। जब मैं स्टोर 5 क्लिक करता हूँ, अब ये मैच कर जाएगा, देखो एग्जैक्ट मैच कर गया इसे।